कबीर की जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा जब उसे मालूम हुआ कि उसकी मां अब उस दुनिया में नहीं रही। लेकिन यह हादसा खुद ब खुद नहीं हुआ था। यह किसी के जुल्म का नतीजा था। और वो चेहरा कबीर के जहन में वाज़ेह था। रिया खां। कबीर की मां को जैसे ही पता चला कि उसके बेटे को सजाए मौत होने वाली है, वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। दिल की धड़कन थम गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन कबीर को जेल में कुछ भी नहीं बताया गया। वो बस इंतजार कर रहा था कि कब रहाई होगी, कब वो अपनी मां से मिलेगा। मगर जब वो जेल से बाहर आया तो सब कुछ बदल चुका था। जैसे ही कबीर ने अपने भाई से पूछा, मां कहाँ है, तो इसके भाई ने नजर झुका ली और बोझल आवाज में कहा, बैठो, जो बात कहने वाला हूं वो सुनने के लिए बहुत हौसला चाहिए। क्या हुआ भाई, बताएं। मां कहाँ है? कबीर के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। फिर वो तल्ख हकीकत सामने आई। जब लोगों ने कहा कि तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी, मां को दिल का दौरा पड़ गया और वो हमें छोड़कर चली गई। ये सुनते ही कबीर की दुनिया जैसे रख गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिस्म कांपने लगा। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब रिया की वजह से हुआ। अब कबीर के दिल में मोहब्बत नहीं, सिर्फ इंतकाम था। रिया को कबीर के गुस्से का अंदाजा हो चुका था। वो खौफजदा थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कबीर अब वो शख्स नहीं रहा था जो कभी उससे मोहब्बत करता था। जब रिया ने माफी मांगी, आंसू बहाए, हाथ जोड़े, तो कबीर सिर्फ मुस्कुरा कर बोला, माफी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मुआफ कर दूंगा? रिया ने हिम्मत करके एक फैसला किया। वो कबीर के सामने आई, अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए तो लो, ये लो बंदूक, मुझे खुद पर गोली चलाने दो। कबीर ने बंदूक थामी, मगर फिर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं रिया, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। जो दुख तुमने मुझे दिया वो मैं तुम्हें एक एक करके वापस दूंगा। रिया को लगने लगा कि उसकी जिंदगी जहन्नम बनने वाली है। क्या कबीर वाकई रिया को मुआफ नहीं करेगा? या कहीं मोहब्बत फिर से जाग उठेगी? क्या रिया अपने भाई सिकंदर के पास वापस जा सकेगी, या वो भी उसका दुश्मन बन चुका है? क्या ये कहानी मोहब्बत की जीत होगी, या इंतकाम की आग सब कुछ राख कर देगी? आपका क्या ख्याल है? तबसरों में बताएं।